अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आशा लर्निंग कॉर्नर। मैं हूं आयशा यासीन। आज हम मैट्रिक्स पार्ट 2 का एक्सरसाइज 2.2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। हमारे पास यहाँ पे इसका पहला पार्ट है x + y = 8। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। हमने इसका जब सोल्यूशन निकालना है तो हमने फर्स्ट स्टेप जो करना है, वहाँ से हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन दी गई है वहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हमारे पास x + y = 8 है। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू जो आएगी वो x - 8 होगी। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे x और y का। यहाँ से पहले हमने लेट कर लेना है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसी तरह अगर x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू क्या आएगी। और ये वैल्यूज़ हमने लीनियर इक्वेशन जो भी हमने बनाई है y = 8 - x इसमें पुट कर देनी है। फॉर एग्जांपल हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू 8 आ जाएगी, और इसी तरह अगर x की वैल्यू हम 8 पुट करते हैं तो हमारे पास y = आ जाएगा 0। अब इस पॉइंट्स को, यानी कि जो हमारे पास ये पॉइंट्स आए हैं, एक 0 और 8 और एक 8 और 0, इसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ देखिए आप, हमने एक ग्राफ बनाया है। एक साइड पे हमारे पास x एक्सिस है और दूसरी साइड पे x डैश एक्सिस है, फिर दूसरी साइड पे x ऊपर y एक्सिस है और नीचे y डैश एक्सिस है। चूँकि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव में हैं तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ में ले जाएंगे। सबसे पहले y जो x जो है वो 0 है तो वो तो हमारे पास x ओरिजिन में ही आ जाता है 0, और y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 8 है तो हम y वाली वैल्यू पे पॉइंट लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। उसके बाद x की हमारे पास वैल्यू 8 है तो हम जहाँ पे x की वैल्यू 8 है वहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, और y की हमारे पास 0 है, वो भी ओरिजिन के पास है। तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन लगाएंगे तो ये हमारे पास जो हमारे पास पॉइंट्स थे उनको हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास x इंटरसेप्ट की जो वैल्यूज़ आएंगी वो 8 और 0 है, और y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आएंगी वो 0 और 8 हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो इंटरसेक्शन के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x - y = 1। सेम प्रोसेस जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 में किया है। हमारे पास इक्वेशन है ये लीनियर, इसमें से हम y की वैल्यू निकालेंगे। x - y = 1 है, y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास y = x - 1 आएगा। अगेन हमने एक टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाना है। उसके पास वहाँ पे हम x अगर 0 पुट करेंगे तो y की हमारे पास वैल्यू -1 आएगी, और अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो y के हमारे पास 0 आएगा। इन पॉइंट्स को भी हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है। ये आप देख सकते हैं हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसके बाद हमारे पास ये जो पॉइंट्स आ गए हैं ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। इसी तरह हमारे पास दूसरा और तीसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का। हमारे पास लीनियर इक्वेशन है x - 2y = 1। हमने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो x जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो हमारे पास x - 1 हो जाएगा, और एक साइड पे हमारे पास 2y रह जाएगा। 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x के साथ भी डिवाइड हो रहा है और -1 के साथ भी, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। सेम पिछले प्रोसेस को याद करते हुए हम यहाँ पे भी एक टेबल बनाएंगे। अगर x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में 0.5 आएगी, और अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ आप ग्राफ देख सकते हैं। तो हमारे पास जहाँ पे ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये हमारे पॉइंट्स कौन से हैं? ये पॉइंट्स हमारे इंटरसेक्शन के पॉइंट्स है। एक हमारे पास 1 और 0 का पॉइंट है, और दूसरा हमारे पास 0 और -0.5 के पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास एक और लीनियर इक्वेशन है x - 2y + 2 = 0। यहाँ से भी हम y की वैल्यू निकालेंगे। एक साइड पे -2y है और दूसरी साइड पे हम x और +2 को उधर ले जाएंगे तो वो हमारे पास -x - 2 हो जाएगा। दोनों साइड से हम माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे या काट देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 1/2x + 1 आ जाएगी। टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू -2 अगर लेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे हमने ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं। उसके बाद हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 5x - 5y = 1।
यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, वो हमारे पास आई x-1/5। यहाँ पे भी हमने टेबल ऑफ वैल्यूज़ लेना है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y हमारे पास -0.2 आएगा। अगर x की वैल्यू हम 0.2 लें तो हमारे पास y 0 आएगा, और अगर x 1 लें तो हमारे पास y 0.8 आएगा। यहाँ पे हमने ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे पहले हमने x + y = 8 को सॉल्व आउट करना है, देन हमने 3x - y = 4 का करना है। x + y = 4 में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y = 8 - x, और फिर हमारे पास 3x - y = 4 में से y की वैल्यू आ जाएगी 3x - 4। यहाँ पे फिर पहली इक्वेशन के लिए हम x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू 8 आएगी। x की वैल्यू अगर 4 लगाएंगे तो y भी 4 आ जाएगा। अगर x 8 लगाएंगे तो y 0 आ जाएगा। उसका हमने यहाँ पे पहले ग्राफ रिप्रेजेंट कर देना है। उसी तरह उसके बाद हमने अगर जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है y = 3x - 4, उसके लिए अगर x हम 0 लगाएंगे तो y हमारे पास -4 आ जाएगा, और अगर x 2 लगाएंगे तो y भी 2 आएगा। अगर x 4 लगाएंगे तो y भी 8 आएगा। यहाँ पे फिर हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया है, तो हमारे पास जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आए वो 3 और 5 आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास x - y = 1 है और x + 2y = 7 है। यहाँ से भी हमने y की दोनों में से इक्वेशंस में से वैल्यूज़ ले ली। हमारे पास एक y = x - 1 आ गया, और दूसरी साइड से y = -1/2x + 7/2 आ गया। यहाँ पे भी x और y की वैल्यूज़ हमने लेनी है। x की पुट करेंगे इक्वेशन में तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। दोनों इक्वेशंस आ गई। उसके बाद हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देना है, तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स आएंगे 3 और 2, ये हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। x - 2y = 1 और 2x + y = 2 में से हमने सोल्यूशन निकालना है। y हमारे पास 1/2x - 1/2 आ जाएगा, और 2x + y = 2 में से y की इक्वेशन जो आएगी वो हमारे पास y = 2 - 2x आ जाएगी। दोनों के लिए हमने टेबल ऑफ वैल्यूज़ बना दी हैं और ये ग्राफ बन जाएगा। तो हमारे पास जहाँ पे पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास 1 और 0 हैं। उसके बाद हमारे पास y = 2x + 2 है और 3x + 2y = 4 है। रीराइट इक्वेशन को कर लेंगे तो हमारे पास y की इक्वेशन आ जाएगी -3/2x + 2। दोनों साइड के लिए हमने वैल्यूज़ लिख देनी है टेबल ऑफ वैल्यूज़ में। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, और यहाँ पे सोल्यूशन जो निकालेंगे यानी कि जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो 0 और 2 हैं। फिर हमारे पास 3y = 2x + 8 है और x + y = 1 है। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 2/3 x + 8/3 है, और एक साइड पे y = 1 - x है। टेबल्स ऑफ वैल्यूज़ बनाएंगे। हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ आ गई। अगर x ये लिखेंगे तो y ये आएगा। नीचे हमने ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट कौन से है -1 और 2 पे पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, सेम पिछले तरह ही है। y = 8x - 32, और फिर है y = 8x² - 6x + 8। यहाँ पे भी हमने y की वैल्यूज़ निकाल के उनमें x की जो पुट करेंगे, या आप कोई भी x की पुट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने यही पुट करनी है, आपका जो दिल करे आप वो पुट कर सकते हैं। तो y की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। दोनों इक्वेशंस के लिए करेंगे, और फिर हम यहाँ पे देखेंगे कौन से ग्राफ में कौन से पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक 0 और 4 कर रहा है, और एक 10 और 8 कर रहे हैं। फिर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है y + x = 2, फिर y = 2x² + x - 10। यहाँ से भी हमने y की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, और फिर टेबल ऑफ वैल्यूज़ बना के वहाँ पे हमने ड्रॉ कर देना है। उसके बाद हमने ग्राफ करना है, और हमारे पास ग्राफ में जहाँ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्ट है वो कौन से हैं -3 और 5 और 2 और 0 है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।